बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की, और स्पेशली हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो चलिए देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, दैट इज रिएक्शन विथ मेटल। सबसे पहले एसिड्स और बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं और हम बात करेंगे कि मेटल्स के साथ ये कैसे रिएक्शन करते हैं। देखिए क्या लिखा है, मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म देयर सॉल्ट्स एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके मेटल सॉल्ट बनाते हैं, अपना सॉल्ट बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स एक्सेप्ट सम, और साथ में H2 गैस रिलीज करते हैं। देखिए क्या है, एक्टिव मेटल्स प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल देखिए, Zn सॉलिड plus 2HCl aqueous gives ZnCl2 zinc chloride aqueous plus H2 gas. Metal react with acid to form metal salt and release H2 gas. क्या देखा आपने, Zn solid plus 2HCl aqueous gives ZnCl2 zinc chloride aqueous plus H2 gas. एक और रिएक्शन देखिए, जिंक सॉलिड, Zn सॉलिड मेटल है, प्लस H2SO4 aqueous सल्फ्यूरिक एसिड gives ZnSO4 aqueous जिंक सल्फेट aqueous plus H2 गैस। तो आपने देखा कि मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स, स्पेशली एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीज H2 गैस। Some of the metals like zinc also react with aqueous alkalis to form their salt and release hydrogen. In general, metals alkali से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन कुछ मेटल्स हैं जो अल्कली से यानी बेसिस से, वाटर सोल्यूबल बेसिस से रिएक्शन करके अपना सॉल्ट बनाते हैं और H2 गैस रिलीज करते हैं। इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एल्यूमिनियम। ये देखिए, मेटल प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, लेकिन याद रहे ये रिएक्शन सारे मेटल्स के साथ फिजिबल नहीं है, कुछ सर्टेन मेटल्स के साथ ही फिजिबल है, लाइक एल्यूमिनियम, टिन एटसेट्रा। ये देखिए, फॉर एग्जांपल Zn सॉलिड प्लस 2NaOH, जिंक भी है, 2NaOH gives Na2ZnO2 solid, सोडियम जिंकेट। एल्यूमिनियम के केस में सोडियम एल्यूमिनेट, टिन के केस में सोडियम स्टेनेट, ये बनता है। तो यहां पर जिंक सॉलिड reacts with alkali 2NaOH aqueous gives Na2ZnO2 solid, सोडियम जिंकेट सॉलिड बनेगा प्लस H2 गैस। आगे देखिए, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल विथ ऑल द मेटल्स। सारे मेटल्स के साथ ये पॉसिबल नहीं है, यानी सारे के सारे मेटल्स अल्कली से रिएक्शन करके साल्ट बनाते हो और H2 रिलीज करते हो, तो ऐसा नहीं है। मेटल्स के केस में मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म देयर सॉल्ट्स एंड रिलीज H2 गैस, बट इन केस ऑफ अल्कलीज a few metals react with alkalis to form their salts and release H2 gas, but not all the metals. चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.3 मैंने ऑलरेडी बताया, ये जो नंबर है ये आपके एनसीईआरटी की जो एक्टिविटी है उसी को लिया गया है और डायग्राम भी वही यूज किया गया है आपके सिंप्लिसिटी के लिए, आपको इजीली समझ में आए। सेट द apparatus shown as under, जो apparatus है उसको आप ऐसा सेट कर लीजिए। देखिए कैसे सेट है apparatus, एक स्टैंड है आपका, टेस्ट ट्यूब लगा हुआ है, टेस्ट ट्यूब को एक डिलीवरी ट्यूब लगाई गई है थ्रू कॉर्क, और साथ में यहाँ पर टब में सोप सोल्यूशन रखा गया है। ये एपरेटस है, स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में क्या लिया गया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया। आप देखोगे गैस निकलेगी जो डिलीवरी ट्यूब से आगे बढ़ेगी, सोप सोल्यूशन में जा करके वह सोप के बबल्स बनाएगी। तो ये पूरा सेटअप है, आपके एनसीईआरटी का जो बुक है उसी का डायग्राम लिया गया है। आई रिपीट, डायग्राम सेम है क्योंकि हम एक्टिविटी सेम यूज कर रहे हैं। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड रेस्ट एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग, ये डायग्राम है। चलिए आगे देखते हैं।
टेक अबाउट 5 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में आपको 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। टेक अबाउट 5 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड ए फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स इन इट। और उस टेस्ट ट्यूब में आपको जिंक ग्रेन्यूल्स के कुछ पीसेस मिलाना है। What do you observe at the surface of zinc granule? जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस पर क्या देखेंगे? जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस पर छोटे छोटे से बबल्स दिखेंगे, रिएक्शन होता हुआ नजर आएगा। स्मॉल बबल्स will be seen at the surface of zinc granules. Clear है? Second, pass the gas being evolved through the soap solution. क्यों बबल्स बन रहे थे? Due to production of hydrogen gas. उस गैस को आप पास कीजिए। पास द गैस बीइंग इवॉल्व्ड थ्रू द सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन में पास कीजिए। आगे देखिए, व्हाई द बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन में बबल्स क्यों बन रहे हैं? बिकॉज व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड इट रिलीजेस H2 गैस व्हिच फॉर्म बबल्स इन सोप सॉल्यूशन। क्लियर है? टेक ए बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फिल्ड बबल। What do you observe? गैस फील्ड बबल के पास में एक बर्निंग कैंडल ले जाना है, जलता हुआ कैंडल। डायग्राम में मैं पीछे चल रहा हूं, ये देखिए, ये जो बबल्स बन रहे हैं धीरे से यहां से उड़ रहे हैं, सो बबल्स, उसके पास में बर्निंग कैंडल ले जाइए। व्हाट विल हैपन? बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ पॉपअप साउंड। जो उसमें हाइड्रोजन गैस है हाईली इन्फ्लेमेबल है, वो पॉपअप साउंड के साथ क्या होगी? बर्न करेगी। क्लियर है? तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट। आगे देखिए क्या लिखा है। टेक द बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फिल्ड बबल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या देखते हैं? दैट इज हाइड्रोजन इनसाइड द बबल बर्न्स विथ पॉपअप साउंड। क्लियर है? आगे देखिए, रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स लाइक HCl, HNO3 एंड एसिटिक एसिड। इसी को जहां H2SO4 आपने लिया था डाइल्यूट, अलग अलग एसिड के साथ सेम एक्टिविटी को रिपीट कीजिए। और पूछ रहा है कि आर द ऑब्जर्वेशंस इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट? क्या ऑब्जर्वेशन सारे केसेस में सेम है? तो ऑलवेज इन ऑल द केसेस ऑब्जर्वेशंस आर सेम। दैट इज in all the cases there is formation of H2 gas which will form bubbles in soap solution, and these bubbles will burn with pop-up sound when a lighting candle will be taken near the bubble. बबल के पास में जब आप एक लाइटिंग कैंडल ले आएंगे, जलता हुआ कैंडल ले आएंगे, तो नेचुरली वह जलेगा विद पॉपअप साउंड। नाउ एक्टिविटी 2.4 सेम एक्टिविटी हम बेस के साथ करने जा रहे हैं। प्लेस फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में आपको जिंक ग्रेन्यूल्स के लेने। Add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the content of test tube. इस बार टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को you have to warm. पिछले बार वार्म करने की जरूरत नहीं थी। इस बार जिंक ग्रेन्यूल्स आपने लिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें NaOH सोल्यूशन मिलाया, एंड टेस्ट ट्यूब को आपको क्या करना है? वार्म करना है, हल्का सा गर्म करना है। What do you observe at the surface of zinc granule? Same observation will be there. At the surface of zinc granule there will be formation of small टाइनी बबल्स, छोटे छोटे बबल्स बनेंगे ड्यू टू रिलीज ऑफ H2 गैस। H2 गैस रिलीज होने के कारण। क्यों रिलीज हो रही है? ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड अल्कली। जिंक एंड NaOH के बीच रिएक्शन से H2 गैस रिलीज होगी, और उसके कारण जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस पर टाइनी बबल्स आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? पास द गैस बीइंग इवॉल्व्ड थ्रू द सोप सॉल्यूशन। सेम चीज पिछले एक्टिविटी जैसा, जो गैस बन रही है उसको सोप सॉल्यूशन से पास करो। व्हाई द बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन? सोप सॉल्यूशन में बबल्स क्यों बने? तो रीजन है ड्यू टू रिलीज ऑफ H2 गैस। ड्यू टू पासिंग ऑफ H2 गैस इन NaOH in soap solution there will be formation of bubbles filled with H2 gas. क्लियर है? आगे टेक द बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फील्ड बबल। गैस फील्ड बबल के पास में बर्निंग कैंडल ले आना है आपको। व्हाट विल हैपन? H2 गैस which is included inside the bubble will burn with pop-up sound because H2 is inflammable gas. कैसा गैस है? inflammable gas। रिकॉर्ड वेयर योर ऑब्जर्वेशंस। आपको अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं।
रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहेवियर एसिड्स का। यूजुअली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस पर बेस्ड, इस पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, व्हेन मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दैट इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट्स are reacted with acids, they form metal salts and release carbon dioxide gas। तो जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट कराते हो तो वहां CO2 गैस, याद रहे मेटल सॉल्ट बनता है और CO2 गैस रिलीज होती है। बहुत ही खास बात, पिछले बार जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता था H2 गैस रिलीज होती थी, इस बार मेटल सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है, इस बार जो गैस रिलीज होगी दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा। ये देखिए फॉर एग्जांपल Na2CO3 सॉलिड प्लस 2HCl एक्वस, Na2CO3 सॉलिड सोडियम कार्बोनेट को एसिड से रिएक्शन कराए, 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 गैस। वैसे इस CaCO3 सोडियम कार्बोनेट की जगह दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट आपने ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस 2HCl एक्वस, क्या बनाएगा, CaCl2 एक्वस मेटल सॉल्ट प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस। चलिए बाइकार्बोनेट लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl एक्वस, क्या बनाएगा, NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस। या उसकी जगह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ले लिए, MgHCO3 ट्वाइस सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस, मान लीजिए H2SO4 लिए, मेटल सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड प्लस 2CO2 गैस। तो आपने देखा कि जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो वहां पर मेटल सॉल्ट बनता है और CO2 गैस रिलीज होती है। आगे देखिए, here the evolution of effervescence indicates the liberation of CO2 gas। जो effervescence, जो झाग बनती है, आप देखेंगे यूजुअली आप लैब में देखते हैं, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा आपने सोडियम कार्बोनेट लिया और डाइल्यूट HCl मिला है, आप देखेंगे पूरा टेस्ट ट्यूब फिलअप हो जाएगी, भर जाएगी झाग से। इफरवेसेंस का बनना ही, याद रहे CO2 के केस में ही इतनी झाग बनती है। इफरवेसेंस का बनना इंडिकेट करता है देयर इज रिलीज ऑफ CO2 गैस। क्लियर है, बड़ा ही खास इंडिकेशन है CO2 के प्रोडक्शन का। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। On passing the carbon dioxide gas through lime water, बड़ा ही खास बात, जब जो CO2 गैस बनी है उसको लाइम वाटर से, लाइम वाटर में क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप बोलते हो क्विक लाइम, उसको वाटर में डिसॉल्व करो, वह बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉल्ड स्लैग्ड लाइम, और लाइम वाटर बोल सकते हो। तो लाइम वाटर की स्पीसीज कौन है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। उसमें जब आप CO2 गैस पास करेंगे तो आप देखेंगे मिल्की कलर प्रोड्यूस होगा, और मिल्की कलर क्यों प्रोड्यूस होगा, उसका रीजन है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइम वाटर में स्पीसीज कौन सी थी, तो याद रहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने CO2 गैस को लाइम वाटर में पास किया, दोनों रिएक्शन करेंगे, वहां पर इनसोल्यूबल कंपाउंड बनेगा। प्रेसिपिटेट इज इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल है, वो डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म बन जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, जिसके कारण लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। देखिए क्या लिखा है, on passing carbon dioxide gas through lime water it turns milky। क्यों हुआ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन के कारण लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। कैसा हो गया, मिल्की हो गया। याद रहे ये जो कंपाउंड्स बन रहे हैं उन पर विशेष ध्यान देना, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन में कन्वर्ट होता है, बड़ा ही खास पॉइंट है। चलिए ये देखिए क्या रिएक्शन हो रहा है, CaOH ट्वाइस एक्वस, लाइम वाटर में ये था, लाइम वाटर की स्पीसीज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस CO2 गैस, उसमें CO2 गैस पास किए, CaCO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट, कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट, याद रहे सॉलिड लिखा है हमने, यानी वहां पर प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्लस H2O लिक्विड। तो व्हाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, आंसर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। आगे देखिए, When carbon dioxide gas is passed in excess, बड़ा ही खास बात है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लंबे समय तक पास कर दो तो पहले तो मिल्की कलर प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन अगर CO2 को आप एक्सेस में पास करोगे, आप CO2 पास करना रोकते नहीं हो, तो आप देखोगे कि जो वो कैल्शियम कार्बोनेट था जो इनसोल्यूबल था, वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो सोल्यूबल होता है, वो डिसॉल्व हो जाएगा, जिसके कारण मिल्कीनेस जो था, मिल्की कलर जो प्रोड्यूस हुआ था, वो डिसअपीयर हो जाएगा। बड़ा ही खास ऑब्जर्वेशन है। देखिए क्या है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड इन एक्सेस, मिल्की कलर disappears due to formation of soluble कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सलूबल यानी घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण जो मिल्कीनेस था, मिल्की कलर जो था, वह डिसअपीयर हो जाएगा। रिएक्शन क्या होगा देखिए, CaCO3 सॉलिड जिसके कारण मिल्की कलर आया था, प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस, CO2 और आपने पास किया, एक्सेस में पास किया है, क्या बन जाएगा, CaHCO3 होल ट्वाइस। क्या बन जाएगा, CaHCO3, थोड़ा फार्मूला गड़बड़ है, CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, विच इज सलूबल इन वाटर, जो वाटर में क्या है, सलूबल है। याद रहे, ये फार्मूला गड़बड़ है, यहाँ थोड़ा इक्वेशन बैलेंस नहीं दिख रहा है। क्या यूज करना पड़ेगा अपने को, 2CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, यहाँ बनेगा CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सोल्यूबल इन वाटर, सो दैट लाइम वाटर का जो मिल्की कलर था, जो प्रोड्यूस हुआ था कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण, वह डिसअपीयर हो जाएगा। Now activity 2.5 बहुत ही खास, take 2 test tubes and label them as A and B। 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए और उस पर लेबल लगाइए A और B का। बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। Take about 0.5 gram sodium carbonate Na2CO3 in test tube A and 0.5 gram sodium hydrogen carbonate NaHCO3 in test tube B। 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसको A और B से लेबल कर दीजिए। एक में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लीजिए और दूसरे में 0.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए। आगे, add about 2 ml of dilute HCl in both the test tube। दोनों टेस्ट ट्यूब में 2 ml dilute HCl मिलाइए। What do you observe? Whole the test tube will filled up by effervescence। effervescence के द्वारा पूरी टेस्ट ट्यूब भर जाएगी। क्यों effervescence आया? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 गैस। पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। जो गैस प्रोड्यूस्ड हुआ दोनों में, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों टेस्ट ट्यूब से जो गैस बनी है उसे लाइम वाटर से पास कीजिए। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्या बोल रहा है, पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अपने ऑब्जर्वेशन को आप रिकॉर्ड कीजिए। क्या होगा, लाइम वाटर विल टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल कैल्शियम व्हाइट कलर्ड कैल्शियम कार्बोनेट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने देखा कि मेटल्स एसिड्स और अल्कली से कैसे रिएक्शन करते हैं। साथ में हमने देखा कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स एसिड्स से कैसे रिएक्शन करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर का PDF फॉर्म अगर आपको चाहिए तो chemistryforcompetition.com इस साइट पर आपको इसका PDF मिल जाएगा और हमारे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एक्स अकेडमी इस प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको PDF और वीडियोस दोनों अवेलेबल होंगे, साथ में आपको टेस्ट भी अवेलेबल होगा, वो भी बिल्कुल फ्री। क्लियर है? तो ये अवेलेबल है हमारे ऐप पर एक्स अकेडमी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक